ज़हरा, बुतूल, अज़रा, मुहद्दिसा, मुहद्दसा, मुबारका, पता नहीं आप बैठे या नहीं बैठे, मुबारका, राजिया, मर्जिया, ज़किया, और एक नाम है सिद्दीक़तुल कुबरा। मैं किसी नाम की तशरीह नहीं करूंगा, बस एक नाम की तशरीह जरूर करूंगा। सराहत के साथ सुन्नी शिया उलमा ने लिखा कि रसूल की इस अकलौती बेटी का नाम है सिद्दीक़तुल कुबरा। आप मतवज्जे नहीं हुए, मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करता हूं। सिद्दीक़तुल कुबरा का उर्दू तर्जुमा बनता है कायनात की सबसे सच्ची बीवी। तो अल्लाह ने नाम रखा शाहजी सिद्दीक़तुल कुबरा, कायनात की सबसे सच्ची बीवी। तो फिर मानना पड़ेगा इस सच्ची बीवी को झुटलाने वाला कभी सच्चा नहीं हो। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। लगाए कतन किसी की दिल आजारी मेरा मकसूद नहीं है। किबला दुनिया की बनाई हुई सच्ची और है, अल्लाह की सच्ची फकत फातिमा। कायनात की सबसे सच्ची बीवी है जनाबे फातिमा, और रसूल ने इस सच्ची बीवी को दिया है फदक। ठीक है जी, मेरा मौजू फदक है और उसी पे गुफ्तगू। ये फदक रसूल के पास कहां से आया? क्या था बागे फदक? आज इसी पे मेरी गुफ्तगू है। और सुन्नी शिया भाइयों को दावत फिक्र है कि वो मेरी गुफ्तगू सुने। मैं कुरान की आयात से फदक पढ़ना चाहता हूं। नहीं, आप मेरा साथ देंगे सारे किबला, तवज्जो चाहिए। और मैंने पढ़ी है कुरान मजीद के 28वें सिपारे की सूरह मुबारका हशर की 2 आयतें। आयतों का निशान है शाहजी 6 और 7। किस सूरत की आयतें हैं? सूरह हशर की। सूरह हशर है कुरान मजीद के 28वें सिपारे में। मुझे इजाजत देते जी, मैं जुमला खतीबाना अंदाज में हदिया करूं। खुदा की कसम आगा जाफरी साहब, इस सूरह हशर ने गासिबाने फदक का हशर कर दिया। वमा अफा अल्लाह, वो माले फे जो अल्लाह ने रसूल को दिया है या दिलवाया है। जागिएगा बेटा, सार उठाना जरा, मेरा देखना मेरी तरफ है। माले फे, बमा अफा अल्लाह का लफ्ज है। बमा अफा अल्लाह अला रसूल ही मिनहुम, कि अल्लाह ने वो माले फे जो रसूल को दिलवाया है मिनहुम, उनसे। ये किन से दिलवाया है ये आगे बात आएगी। उनसे दिलवाया है। खुदा फरमाता है कि इस माले फे पर मुसलमानों का कोई हक नहीं। ये आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे जी। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। ओ भैया जागना थोड़ा सा, आगा जी जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे। क्यों? वो माले फे जो अल्लाह ने उनसे रसूल को दिलवाया है, इस पर मुजाहिदीन इस्लाम का, लश्कर इस्लाम का, मुसलमानों का, भाई देखना मेरी तरफ, शाहजी देखे मेरी तरफ, कोई हक नहीं है। क्यों? वजह क्या है? कोई हक नहीं है, इसकी वजह क्या है? खुदा ने दलील दी। फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब, इसलिए मुसलमानों का कोई हक नहीं है कि इस माल के हुसूल के लिए मुसलमानों ने ना तो जंग की है, नहीं जागे थोड़ा सा, कुरान है कुरान, ना जंग की है, ना लश्कर कशी की है, ना घोड़े दौड़ाए हैं, शाहजी गौर कहे, ना ऊंट दौड़ाए हैं,
ये माल जंग करके हासिल नहीं हुआ। फिर ये माल किस तरह हासिल हुआ? खुदा ने फरमाया वलाकिन युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, ये तो माल रसूल के रोब की वजह से दुश्मनों ने दिया। ये तो रसूल के रोब की वजह से, दबदबे की वजह से ये माल दुश्मनों ने रसूल को दिया है। ये कहने के बाद खुदा कहता है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तुम्हें नहीं पता अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह जिस पर चाहे रसूल का रोब डाले, जिस पर चाहे रसूल को तसल्लुत दे, जिस पर चाहे रसूल को मुसल्लत करे। ये कहने के बाद खुदा फरमाता है ये जो माल है जो मैंने रसूल के रोब की वजह से रसूल को दिलवाया है, ये इस माल पर किसका हक है ये भी हम तय नहीं करेंगे, खुदा बताएगा। अगली आयत में 7वीं आयत में खुदा फरमाता है मा अफा अल्लाहु मिन अहलिल कुरा। जागना, मैं जुमला दे रहा हूं। खुदा फरमाता है ये माल जो मैंने फतक के यहूदियों से दिलवाया है, नहीं मैंने जुमला दे दिया जी, मिन अहलिल कुरा, उन बस्ती वालों से जो माल मैंने रसूल को दिलवाया है, इस पर हक किसका है? खुदा फरमाता है मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये माल तो अल्लाह का है या अल्लाह के रसूल का है या रसूल के कुर्बा का है। गौर है साहिबान या नहीं? भाईजान ये जो माल फै है ये माल अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। जाफी साहब तवज्जो मेरे, रसूल के कुर्बा का है और कुर्बा में जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो वब्न सबील है, ये माल उनका है। और अगली आयत खुदा की कसम अमूमन आपने मेंबरों से सुनी है, लेकिन आज इस अंदाज से सुने आबदी से। खुदा फरमाता है खबरदार ये माल अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, रसूल के कुर्बा का है, और कुर्बा में जो यतीम मिस्कीन वब्न सबील हैं ये उनका माल है। इस माल पर लश्कर इस्लाम का या मुसलमानों का कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद खुदा ने फरमाया वमान अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। खबरदार जो रसूल दे वही लो, जिससे मना करे जी आप सलामत रहे। तवज्जो ऐसा है बन या नहीं? जी हाँ जी। मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अब रसूल ने दिया क्या है और मना क्या किया है? भाईजान जागना, मैं अहले इल्म हजरात में पढ़ रहा हूं कि बोला रसूल ने दिया क्या है और लिया क्या है। ये जो माल है माले फै, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये माले फै दुश्मनों से मिलता है, लेकिन इस माल के हुसूल के लिए भाईजान देखें मेरी तरफ, जंग नहीं की जाती, जंग नहीं होती। ये दुश्मन खुद माल आकर रसूल को दे देता है। सलवात पढ़ ले बिल के मोहम्मद वाले। अब आप मेरी तरफ मतवज्जो आगा जी, मेरी तरफ। मैं मेहनत कर रहा हूं, इसको जाया ना होने दें, मेरी मेहरबानी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये जो माले फै होता है किबला, इस माल पर कोई जंग नहीं होती। ये रसूल के रोब और दबदबे की वजह से दुश्मन खुद दे देते हैं। ये माल कहलाता है माले फै। एक माल होता है माले गनीमत। बहुत सारे अमवाल हैं, बहुत सारे ज़कात का माल है, खुम्स का माल है, सदकात हैं, अतियात हैं, ये शरई अमवाल हैं। आज इन तमाम अमवाल पे गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ दो माल है। एक माल है माले फै, जिसके बारे में मैंने 2 आयतें पढ़ी, और एक माल है किबला माले गनीमत। ठीक है जी। माले फै और माले गनीमत में बुनियादी फर्क यह है कि माले गनीमत मिलता है
जंग करने के बाद, ठीक है जी, जंग हो, लश्कर इस्लाम फतह याब हो, तो वो जो मैदान जंग से जो माल मिलता है वो माल कहलाता है माले गनीमत, और जो बगैर जंग किए मिले वो कहलाता है माले फै। ठीक है जी, माले फै सारे का सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और रसूल के कुर्बा का है, लेकिन माले गनीमत सारा माल रसूल का नहीं। जागिएगा। चले मैं माले गनीमत में भी आयत पढ़ूं, सूरह अनफाल की आयत है जी, और 10वां सिपारा इस आयत से शुरू होता है जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, और ये माले गनीमत के उन्वान से खुदा फरमाता है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वल मसाकीन वब्न सबील। जरा आयतों से आयतें तो मिलाएं। खुदा फरमाता है जान लो कि जो माल गनीमत की सूरत में तुम्हें मिले उस माल में से 5वां हिस्सा अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, रसूल के कुर्बा का है, बाकी तुम्हारा है। नहीं, मेरा साथ दें जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे। ये अमवाले शरिया की तकसीम है जो फिका ने रखी है। जागिएगा। माले गनीमत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और रसूल के कुर्बा का कितना हिस्सा है भाईजान? 5वां। और जो माले फै है इसमें 5 की कैद नहीं है। देखे मैं आयत से आयत मिलाता हूं। खुदा फरमाता है जो गनीमत आए फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा, जो माल गनीमत की सूरत में मिले अल्लाह और अल्लाह के रसूल और रसूल के कुर्बा का है खुमुसहु 5वां। और जो माले फै है उसके मुतल्लिक फरमाया कि जो माले फै है मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा, ये जो माले फै है ये सारे का सारा अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और रसूल के करीबियों का है। भाईजान साहिबान तशरीफ फरमा है, एक माल है माले गनीमत, ठीक है जी, और दूसरा माल है किबला माले फै। बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन मैं करीब तरीन मिसालें देता हूं। किबला यहूदियों की 2 बड़ी जागीरें थी। जागिएगा। यहूदियों की एक जागीर का नाम था खैबर। मैं जुमला दे चुका हूं जी, नहीं आप मेरा साथ नहीं दे रहे, तवज्जो है। यानी एक जागीर का नाम है खैबर, और इस खैबर से मुत्तसिल दूसरी जागीर है जागीर फदक। मैं दे चुका हूं जुमला लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई। किबला यहूदियों की कितनी जागीरें? 2 मुत्तसिल हैं। कभी आप जाएं, मौला आपको ले जाए, आप ज़ियारत कीजिएगा। मदीने से तकरीबन कोई 80 से 86 किलोमीटर जो है ये दूर है खैबर। खैबर भी यहूदियों की जागीर और फदक भी यहूदियों की जागीर, दोनों से माल मिला, खैबर से भी और फदक से भी, लेकिन दोनों के माल में फर्क है। जो खैबर से मिला वो गनीमत है। नहीं आप मेरा साथ दीजिएगा भाईजान, जागे जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे। किबला जो खैबर से मिला वो माले फै नहीं था, वो था माले गनीमत। जब खैबर फतह हुआ और बड़े बड़े सूरमा यहूदियों के मारे गए, इस यहूदियों की बस्ती के साथ, खैबर की बस्ती के साथ एक बस्ती थी, वो भी यहूदियों के कंट्रोल में थी, उनका नाम था फदक। जब उन्होंने सुना कि खैबर फतह हो गया, मरहब अंतर हारस मारे गए, किला कामूस पर लश्कर इस्लाम का परचम लग गया। कुछ यहूदी फदक से चलकर आए खैबर में। तवज्जो, उन्होंने देखा लाशें पड़े हुए और मरहब की बहन अपने भाई के लाशे पे बैठी है और मुखातिब हो रही और कह रही है भाई मैं तुझ पे रोती लेकिन अब नहीं रोऊंगी। क्यों? इसलिए कि तेरा कातिल बड़ा करीब है। ये है अली शाह जी सैयदजादा,
किबला ये है अली, सलामत रहे। ओ जियो, ओ जियो। अली करीम इब्ने करीम है, बल्कि आपका जुमला और बेहतर कर दूं, अली वली इब्ने वली। तवज्जो है या नहीं? कहा तेरा कातिल करीम है, मैं अब नहीं रोऊंगी। वापस पलटे। ये 6 बंदों का डेलीगेशन था जो फदक से खैबर में आया। उन्होंने देखा 12 एक डेलीगेशन तश्कील दिया गया। यहाँ रिवायात का इख्तलाफ है। बाज कहते हैं वहीं खैबर में आया, बाज ने कहा नहीं मदीने में आया। सनतुल वफूद 1 साल है रसूलुल्लाह का, उसे कहा जाता है सनतुल वफूद। जब बहुत सारे वफद मदीने में आए जिन्होंने सरेंडर किया, किसी ने कलमा पढ़ा, ये यहूदी फदक वाले आए रसूल के पास और आकर कहने लगे ए करीम, ए करीम के भेजे हुए करीम, जागे जागे। हमने खैबर का मुशाहिदा किया है, हमने आपको करीम पाया है। तवज्जो, हम नहीं चाहते कि हम पर भी लश्कर कशी हो, लेकिन हमें आप काफिर जिम्मी के तौर पर कबूल करें। ये एक इस्तिलाह है काफिर जिम्मी की। काफिर जिम्मी के तौर पर हमें अपनी रियासत में आप कबूल करें। अगर आप हमें कबूल करते हैं तो हम अपनी जागीर आपको देते हैं। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की, ये मैं जुमला कहना चाहता था। रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें। कहा फरमाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर यहूदी रहकर हमारी रियासत में रहना चाहते, ये है इस्लाम जो अकलियतों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम यही है, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। कहा कि तुम खुल्लम खुल्ला शराब नोशी नहीं करोगे, खुल्लम खुल्ला खिंजीर नहीं खाओगे और खुल्लम खुल्ला अहकाम इस्लाम को पसे पुश्त नहीं डालोगे। इस्लाम के अहकाम का एहतराम करोगे, अमल करो या ना करो लेकिन एहतराम करो। उन्होंने कहा कि हम आपकी शर्त को कबूल करते हैं। उन्होंने शर्त कबूल की, रसूल ने रजामंदी का इजहार किया। किबला उन्होंने जागीर फदक रसूल को दे दी। नहीं, आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कहा था ये अशरे का मौजू है, आज सिर्फ हाईलाइट बता रहा हूं। जागीर फदक रसूल को दे दी। अपने उम्माल करिंदे उन्होंने हटा लिए, रसूलुल्लाह ने अपने करिंदे वहां पर बिठा दिए। जब जागीर फदक का कब्जा रसूल को मिल गया तो ये माल बना माले फे। नहीं, मैंने पहले इस पे बड़ी तशरीह कर चुका हूं। ये गनीमत नहीं है, ये गनीमत नहीं, क्योंकि इस पे लश्कर कशी नहीं हुई, जिहाद नहीं हुआ, घोड़े नहीं दौड़ाए गए, ऊंट नहीं दौड़ाए गए। ये तो रसूल के रोब और इस्लाम के दबदबे की वजह से खुद दुश्मन ने आके रसूल को दे दिया। ये माल कौन सा बना किबला? मैं बस बयान को खत्म कर रहा हूं। माले फे। और खुदा क्या कहता है? मा अफा अल्लाहु अला रसूल ही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये जो माल फे है इसमें 5वां हिस्सा नहीं, सारे का सारा माल रसूल का है, रसूल के कुर्बा का है। तवज्जो, बस आखिरी जुमला दे रहा हूं। जब रसूल का कब्जा कामिल हो गया फदक पर, जैसे ही कब्जा कामिल हुआ, और ये मेरी पूरी पौने घंटे की तकरीर का नतीजा फिक्र है, जो बंदे बैठे या खड़े मैं सबको दावत फिक्र देता हूं, मेरे इस जुमले को जाया ना करें। अगर जाया हो गया खुदा की कसम दुख लेके यहां से जाऊंगा। जैसे ही रसूल का कब्जा मुकम्मल हुआ, फा नज़ला जिब्राइल, फौरन जिब्राइल नाजिल हुए और आकर कहा इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम व यखुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको दुरूद व सलाम दे रहा है। और दुरूद व सलाम देने के बाद अल्लाह कहता है वा आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। अल्लाह कहता है अपने करीबियों को उनका हक दे दो।
नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वह आते कुरान की आयत है, वह आते जल कुर्बा हक़्क़हू, कि अल्लाह दुरूद व सलाम के बाद कहता है कि अपने कुर्बा को उनका हक दे दो। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान खुदा की कसम, अली मुर्तजा की कसम, हसन मुश्तबा की कसम, हुसैन शहीद करबला की कसम, ये वो वाहिद आयत है कि जब जिब्रील ने आके कहा कि अल्लाह कहता है करीबियों को उनका हक दे दो, रसूल असहाब के मजमे में बैठे हुए थे, जिब्रील से पुकार के कहते जिब्रील अल्लाह से पूछ के बता कि हक क्या है और हकदार कौन है, हक क्या है और हकदार कौन है। जिब्रील गया और पलट के कहता है, अल्लाह कहता है आते फातिमा फदकन, हक फदक है, हकदार अकेली फातिमा।